तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज दो न्यूज आई है झारखंड सरकार की ओर से, जो कि झारखंड राज्य के विद्यार्थियों के लिए है। पहली न्यूज है कि मैट्रिक इंटर का डेट जारी हो गया है, एग्जाम डेट, फाइनल एग्जाम डेट। और दूसरा है कि आपका 5वीं कक्षा तक के स्कूल जो है 8 तक बंद रहेंगे, 8 तारीख तक, जो शीतलहर चल रही है ठंड, इसके कारण। आइए जानते हैं पूरी न्यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं 5वीं कक्षा तक के स्कूल 8 तक बंद। देखिए, रांची, झारखंड में बढ़ती ठंड की वजह से राज्य के सरकारी स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा तक के, अगर आपके घर में कोई बच्चा या बच्ची पढ़ रहा है 1 से 5 क्लास तक के बीच में, तो उनकी जो स्कूल है 8 जनवरी तक पढ़ाई बंद कर दी गई है। आदेश बुधवार को लागू होगा। ठीक है, यानी कि आज से लागू हो जाएगा 4 जनवरी से, जो 9 जनवरी से बच्चों के लिए कक्षा का संचालन हो सकेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव रवि कुमार ने मंगलवार को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में शीतलहरी के प्रकोप को देखते हुए प्राथमिक, जितने भी विद्यालय हैं, प्राथमिक स्कूल हैं, ठीक है, उनके पहली से 5वीं तक की जो शिक्षा है व्यवस्था है अभी कुछ दिनों तक बंद किया जाए। 8 जनवरी तक बंद रहेगी, तक शैक्षणिक कार्य 8 जनवरी तक बंद रहेगी। यह है न्यूज। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो पहली से 5वीं के बीच में पढ़ता है तो अभी स्कूल नहीं खुलेगा, घर में ही रहिए। ठीक है, आइए जानते हैं दूसरी न्यूज क्या है। और दूसरी न्यूज है मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, मैट्रिक इंटर परीक्षा 14 मार्च से संभावित हो सकती है कि 14 मार्च से शुरू हो जाए। आइए जानते हैं पूरी न्यूज। देखिए, पहला है रांची हिंदुस्तान ब्यूरो की ओर से बोला गया है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी कि 10th 12th की परीक्षा होली के बाद होनी है। होली हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। 13 मार्च या 14 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने परीक्षा लेने की संभावित तिथि लगभग तय कर ली है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होली के बाद होंगी। होली में परीक्षाएं, शिक्षक के त्यौहार मनाने अपने घर जाते हैं, जिससे होली के बाद परीक्षाएं शुरू करने में दिन का अंतराल आवश्यक है। मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च अप्रैल, ठीक है, तक होंगी, जबकि इसके प्रैक्टिकल और आपका जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, वो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल होगा, प्रायोगिक जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल एग्जामिनेशन, ये सभी फरवरी में ले ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पूरे सिलेबस से ली जाएंगी। 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि टोटल आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर 80 मार्क्स का एग्जाम होगा तो 40 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव होंगे। आगे पढ़ते हैं। तो आगे बोला गया है कि 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनका जवाब OMR सीट पर देना है। 50% प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे, जिसको आपको लिखना होगा, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आपको जवाब करने होंगे। उसके साथ ही आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि जैक के अध्यक्ष हैं, उसने कहा है कि स्पष्ट किया है कि इंटरमीडिएट साइंस के छात्र जो जेई मेन में बैठते हैं, यानी कि जिनको बीटेक या नीट, जेई मेन, ठीक है, इन सब का एग्ज़ाम में बैठना है, उनके लिए बोला गया है कि जो छात्र छात्राएं, इंटरमीडिएट साइंस के छात्र छात्राएं जो जेई मेन में बैठते हैं, यह अप्रैल में होना है। ऐसे में इस परीक्षा से पहले साइंस की परीक्षाएं समाप्त कर ली जाएंगी। अप्रैल तक आर्ट्स और कॉमर्स की परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि साइंस का एग्ज़ाम पहले हो और आर्ट्स और कॉमर्स की बाद में। मई से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा और जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज़ बोला गया है। और एक चीज़ है कि पूरे सिलेबस से होंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 साल बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पूरे सिलेबस की परीक्षा एक साथ होगी। जब कोरोना का दौर चल रहा था उस समय पूरे सिलेबस से एग्जाम नहीं पूछे गए थे, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न, लेकिन अब पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। पूरे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 2022 में आयोजित परीक्षा में 75% सिलेबस में से आधे से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और आधे से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। अप्रैल में परीक्षाएं खत्म होने के बाद जून में
परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा, रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा जून में। तो ये है पूरी की पूरी न्यूज़। इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, एंड इसी तरह से जब भी कोई अपडेट आता है मैं आपको जल्दी से दे दूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।